क्वेश्चन इज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन 2x प्लस वाई पी एक प्रोडक्ट बन रहा है, द रेट ऑफ रिएक्शन dp by dt इक्वल टू kx, 2 मोल ऑफ x आर मिक्सड विथ 1 मोल ऑफ y, मेक 1.0 लीटर सॉल्यूशन एट 50 सेकेंड, 0.5 मोल ऑफ y इज लेफ्ट इन द रिएक्शन मिक्सर, द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। ये आपको दिया गया है रिएक्शन का डिटेल्स और आपको बोल रहा है जिसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले इसमें रिएक्शन क्या है, एक तो रिएक्शन है आपका 2x प्लस वाई, क्या बन रहा है, p बन रहा है। तो ये 2x जब ये 2 मोल है, जब t 0 है शुरू में, है ना, ये 0 है तो ये 2 मोल हो गया, और ये आपका y कितना 1 मोल दिया गया है। तो देखिए मोल को हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन के टर्म में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ जब भी रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो कंसंट्रेशन के टर्म में निकालते हैं। तो जैसे आपको 2 मोल दिया गया है तो 2 मोल को आप 1 लीटर में, तो कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या हो जाता है, मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर में हो जाता है, लीटर में। तो आपको पता है ये 2 मोल दिया गया है, इसमें 1 डाल देंगे तो ये आपका लीटर में ये मोल हो जाएगा, तो ये 2m हो जाएगा। ऐसे ही इसका y का भी हम कंसंट्रेशन निकालेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1 मोल बाय 1 लीटर, तो 1m आ जाएगा, है ना, मोल पर लीटर। तो ये आपका मोल में कंसंट्रेशन हो जाएगा ऐसे। तो ठीक है, अब क्या बोल रहा है, t जब 50 सेकेंड हो तो ये आपका क्या हो जाता है, 0.5 हो जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये p क्या हो जाएगा, p तो आपका 0.5 होगा, है ना। तो आपका टी हाफ यहाँ पे क्या हो गया, इससे पता चल गया जो टी हाफ 50 सेकेंड है, क्योंकि हम देख रहे हैं 50 सेकेंड पे ये जो 1 मोल का है वो क्या हो रहा है, 0.5 हो रहा है, मतलब जिसका 1 मोल पर लीटर जिसका कंसंट्रेशन हो 0.5 मोल हो रहा है, ठीक है ना। इसका अगर हम कंसंट्रेशन निकालेंगे तो 0.5 मोल पर लीटर हो जाएगा ये। ओके, तो ये आपका आ गया इतना 50 सेकेंड, टी हाफ आ गया। अब आपको क्या इसका जो हम अगर रिएक्शन निकाल, इसका अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, -1/2 dx by dt, है ना। यहाँ x का कंसंट्रेशन, देखिए यहाँ कंसंट्रेशन के टर्म में लेते हैं, इसीलिए मैंने सबको कंसंट्रेशन में कर दिया है, और ये y by dt प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा dp by dt इक्वल टू आपको क्या दिया गया है, इसी में दिया गया है kx है ना, dp by dt इक्वल टू kx दिया गया। तो आपको पता है dp by dt इक्वल टू kx होता है, तो इससे हम ये लिख सकते हैं -12 dx by dt इक्वल टू kx लिख सकते हैं यहाँ पे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -dx by dt इक्वल टू 2kx, है ना, इसको ये लिख सकते हैं। तो ये आपका एक बन गया इक्वेशन। ओके, इसके 1 रख लेते हैं। अब अगर इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो इसको ऐसे कर सकते हो, -x0 ले लेंगे इधर, और ये dx by x, और ये आपका आ जाएगा 2k dt, है ना। dt अगर इधर ले लेंगे, x इधर ले लेंगे, ये 2k dt हो जाएगा ऐसे करके। ओके, इसका हम क्या कर लेंगे, t और ये 0, क्योंकि x को यहाँ कर लिए और d को यहाँ कर लिए। तो अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -ln x टू दी पावर x, और ये x0 इक्वल टू 2k t by 0 इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -ln x प्लस ln x0 इक्वल टू 2kt, क्योंकि ये t से 0 है तो इधर 0 ये आ जाएगा, तो ये 2kt आ जाएगा, है ना। तो इसको अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा ln x0 by x इक्वल टू 2kt। ओके, तो आपको पता है अगर हाफ रिएक्शन के लिए ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू x/0/2, है ना, कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा। और यहाँ से हम देख रहे हैं ये जो आपको दिया गया है यहाँ पे dp by dt इक्वल टू kx है, दैट मीन्स यहाँ जो इसका पावर है 1 है, दैट मीन्स ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये यहाँ अगर हम x के बदले में यहाँ x0/2 रख लेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये जो इक्वेशन है ln 2x0 by x0 इक्वल टू 2k, t को हम t हाफ रख लेंगे, अगर t हाफ रखेंगे t को तभी आप x को x0/2 रख सकते हो। ओके, तो ये हो गया। यहाँ से हम k का वैल्यू निकाल लेंगे, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से
के का वैल्यू आ जाएगा ln 2 टी हाफ। तो हाफ आपको पता है टी हाफ का वैल्यू कितना है 50 सेकेंड। तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा ln 2 का हो गया 0.693 और 2 इंटू ये 50 आ जाएगा, 50 सेकेंड है। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो के इक्वल टू आपका आ जाएगा 6.93 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। ये आपका के का वैल्यू आ गया। ओके, अब हम इसे देख लेंगे। देखिए इसमें क्या कह रहा है, द रेट कांस्टेंट ऑफ के ऑफ फॉर द रिएक्शन इज इतना, तो आपको 6.93 निकल रहा है, तो ये आपका गलत हो गया। सेकेंड, हाफ लाइफ ऑफ एक्स इज 50 सेकेंड, ये तो 50 सेकेंड है ही इसका, तो ये आपका सही आ गया। थर्ड में क्या बोल रहा है, एट 50 सेकेंड माइनस dx/dt इक्वल टू इतना। तो dx/dt का वैल्यू कितना आया है 2kx, तो इसमें हम dx/dt का वैल्यू डाल देंगे। तो dx/dt इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस dx/dt इक्वल टू 2, के का वैल्यू कितना निकला है 6.93 इंटू 10⁻³ और इसका अगर आप निकालोगे तो क्या कहते हैं x का वैल्यू यहाँ क्या, ये x है ना, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, जब ये t 50 है तो ये 1 हो जाता है, तो यहाँ ये 1 इंटू 1, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 13.86 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स यहाँ से मोल लीटर इसका है dx/dt का, तो ये आ जाएगा। इसका आपका ये आंसर जो होगा सही हो जाएगा। और डी में क्या कह रहा है, तो डी का क्या निकलेगा, डी का 100 सेकेंड पे बोल रहा है, तो 100 सेकेंड पे देखियो एक्स का जो डी माइनस dy/dt इक्वल टू क्या है यहाँ पे kx है ना, k⁻x यही है। तो x का वैल्यू 100 सेकेंड पे क्या हो जाएगा, यहाँ 50 सेकेंड पर ये क्या हो गया 1 हो गया है, तो अगर इसको हम फिर से हाफ रिएक्शन कर पाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, मतलब 0.5 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो के का वैल्यू कितना आया था आपका 6.93 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। के का वैल्यू तो यही आया था। इसको अगर आप हाफ से कर दोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 3.46 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये आ जाएगा। ये इससे क्या हो रहा है, ये भी सही है, दैट मीन्स ए बी सी तीनों इसका आंसर है और डी जो है वो गलत है। तो दिस इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।